की वीडियो में हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज, जो कि मैथ का हम लोग लगाते हैं 10-10 क्वेश्चन का। तो ये टेस्ट सीरीज है और ये है वीडियो 18, जो कि आपके स्पेशली एनटीपीसी और जेईई एग्जाम के लिए मैंने ये प्रिपेयर किया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किस मूलधन का 9 वर्षों में साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से वही ब्याज होगा जो 800 रुपया का 3 वर्ष में साधारण ब्याज की 9/2% वार्षिक दर से होता है। क्वेश्चन को समझिए, क्या कहा, किस मूलधन का, यानी आपको मूलधन निकालना है जिसका कि 9 वर्ष दिया हुआ समय और 8% वार्षिक दर से ब्याज होगा, वही ब्याज जो कि 800 रुपया और 3 वर्ष और ये रेट दिया गया है इसका भी, यानी कि दोनों का ब्याज बिल्कुल सेम होगा। तो ब्याज अगर सेम होगा तो एसआई का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं PRT/100। अब P का मान तो दिया नहीं है, आपको निकालना है, तो आप उसे X मान लीजिए या P ही रहने दीजिए। P इंटू R, रेट का मान कितना दिया गया है यहाँ पे 8% एंड टाइम दिया गया है 9 बटे हो गया 100, और दूसरे वाले का मूलधन कितना दिया गया है 800, रेट दिया गया है 9/2, तो 2 नीचे चला आएगा, इंटू टाइम 3 ईयर और ये बटे 100। अब ये दोनों का ही ब्याज क्या कह रहा है कि इक्वल है, इक्वल है तो हमने इक्वल कर दिया। अब यहाँ से 100 और 100 आप इसे कट कर सकते हैं। आप 2 से इसे कट कर दीजिए तो कितने टाइम में कट जाएगा, 400 टाइम में। 8 से कट कर दीजिए इसे 50 टाइम में, 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 150, यानी कि वह मूलधन कौन सा है, कितने रुपए का है, तो 150 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो। अब देखिए 30 लीटर क्या था, नमक और पानी का घोल था जिसमें नमक का परसेंटेज 5 था। अब कहता है कितना पानी और मिला दिया जाए कि परिणामी घोल में नमक की मात्रा जो है 3% हो जाए। तो ऐसे इसे बनाना है, 30 लीटर घोल है तो नमक का परसेंटेज है 5%, कितना पानी और मिलाया जाए, तो 30 + x हमने कर लिया, x लीटर मान लिया जाए पानी मिलाया गया, तब इसमें नमक का प्रतिशत कितना हो जाता है 3%। अब आप इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आप इसे 3 से कट कर दे तो कितने टाइम में, ये परसेंट तो खत्म हो जाएगा और ये 10 टाइम में कट जाएगा, तो 50 = 30 + x, x = ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 50 में 30 जाएगा, कितना बचेगा 20, यानी कितना लीटर पानी और मिलाना होगा, तो 20 लीटर पानी मिलाना होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन में कि यदि भाजक x + 2, भागफल दिया गया है 4x - 5 और शेष दिया गया है 12, तो भाज्य ज्ञात करें। भाज्य ज्ञात करना है तो भाज्य बराबर फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। ओके, तो भाजक कितना हो जाएगा, x + 2 दिया हुआ है और गुने भागफल कितना 4x और -5 और प्लस हो जाएगा 12। अब इसे सॉल्व करते हैं, x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और -4x² हो जाएगा यहाँ, और -5x हो जाएगा। फिर 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करें तो +8x और -10 + 12, यहाँ पे हो गया 4x², यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा +3x, और यहाँ पे दोनों में माइनस होके कितना बचेगा +2। तो यही हो जाएगा इसका भाज्य। अब ऑप्शन आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन ये मैच कर रहा है, तो 4x² + 3x + 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है। कहता है कि नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है, एक व्यक्ति को प्याज की खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसका व्यय में कोई वृद्धि न हो। तो देखिए 35% की वृद्धि की जा रही है। अब कहता है खपत कितना कम कर देना चाहिए, तो क्या करेंगे, हम इसे बढ़ा के लिखेंगे 135 और गुने 100, ऐसे याद रखिए, या वृद्धि है ना और खर्च परिवर्तन न रहने के लिए कमी कह रहा है करने के लिए, तो वृद्धि कितने की 35 की और बटे वृद्धि यानी 135 और गुने 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 25.92 ऐसा समथिंग करके आ जाएगा, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं है 25 पॉइंट समथिंग नहीं है, 25 है
और 26 है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे देख लीजिए 9 दिया गया है। जो 5 या 5 से अगर ज्यादा हो तो उसे हम एक अंक बढ़ा के, यानी हम इसे लिख सकते हैं लगभग 26%। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि अतुल और विनय एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। यदि विनय अकेला इसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है तो अतुल अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखिए, अतुल और विनय दोनों मिलकर काम करते हैं 5 दिनों में, जिसमें कि विनय जो है अकेला करता है 8 दिनों में। तो अतुल कितने दिनों में करेगा। तो जब यहाँ में क्या करना होगा, a प्लस डब्ल्यू दिया गया है और w दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a इंटू बी, ये फॉर्मूला था, इंटू a माइनस बी, यानी कि आपको इसमें 8 माइनस 5 कर देना है। ये आपका डायरेक्टली निकल जाएगा 40 और बटे 3। तो इतने दिन लगेंगे इसे काम करने में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि यदि दो पूरक कोण, जिसे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, उसका रेशियो दिया गया है 11:7। अब कहता है कि अनुपात में है, तो आपको छोटा कोण ज्ञात करना है। पूरक कोण कहने का मतलब है कि वैसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे हम लोग कहते हैं पूरक कोण, और वैसे दो कोण जिनका मान योग जो है 180 डिग्री होता है उसे हम लोग कहते हैं समपूरक कोण। तो यहाँ पूरक कोण की बात कही गई है और सबसे छोटा कोण पूछा गया है। ये दोनों कोण की माप है। सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, 7। कितने में, 11 और 7 18 में। तो आपको 90 डिग्री में निकालना है। कितना हो जाएगा, 5 टाइम में कटेगा, यानी कि 35 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाजित होती है। तो 7 से विभाजित होने वाली आपको प्राकृतिक संख्याएं निकालनी है। तो इसके लिए मैंने सिंपल फॉर्मूला आपको पहले भी टेस्ट सीरीज में बताया हुआ है। आपको क्या करना है, 85/7 इसमें डिवाइड करना है और 15/7, और दोनों को कर देना आपको माइनस। बस इसे अब आप सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट तो ये कटेगा नहीं, 12.1/7 आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2.1/7 आ जाएगा। दोनों को आप माइनस करके देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। 1/7 ऐसे ही कट जाएगा। 12 में से 2 जाएगा कितना, 10। तो 10 संख्याएं हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। वाद भी अगर आपका जैसे कि पॉइंट में आता है 3 पॉइंट ऐसा करके कुछ आता है और 11.32 ऐसा कुछ करके, तो ये पॉइंट आपका मायने नहीं रखता है। इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि नवीन एक गैस सिलेंडर और एक स्टोव 4500 रुपये में खरीदता है। वह गैस सिलेंडर 25% के लाभ पर और स्टोव को जो है 20% की हानि पर बेच देता है तथा उसे पूरी बिक्री पर 4% का लाभ होता है। तो गैस सिलेंडर का क्रय मूल्य बताइए कि क्या होगा। वेरी सिंपल। इसे अब देखिए, ये दिया गया है आपका एक सिलेंडर का और एक दिया गया है स्टोव का। सिलेंडर को 25% के प्रॉफिट पे बेचा तो बेचा कितने में, 125 में। स्टोव को 20% के हानि पर बेचा तो बेचा कितने में, 80 में। और टोटल आपका एवरेज में दिया गया है 4% का लाभ, यानी कि कितना, 104 में। अब इसे क्रॉस में कर दीजिए आप माइनस। जब क्रॉस में इसे आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 24, और यहाँ क्रॉस होके कितना बच जाएगा, 21। आप इसे कट कर सकते हैं। कितना ये कट जाएगा किससे, तो ये कट जाएगा 3 से, काट दीजिए आप इसे, 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। आपसे क्या पूछा गया है, गैस सिलेंडर का क्रय मूल्य। तो गैस सिलेंडर का क्रय मूल्य कौन सा है, ये 8। तो 8 है कितने में, 8 और 7 15 में। इसीलिए 4500 ये दिया गया है यहाँ पे 4500। इसमें कितना हो जाएगा, तो इसे कट कर दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, 300, यानी कि 2400 रुपीज हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अगर स्टोव का पूछता तो हम 7 पे निकालते इसे। अगला क्वेश्चन है। कहता है कि अरुणा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, 24, 36 और 60 का ले लेना है HCF।
तो HCF इसका आ जाएगा, जब आप निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि आनंद जो है 20% लाभ पर चार्ली को एक कुर्सी बेचता है और चार्ली जो है 10% की हानि पर उसी कुर्सी को रायन को बेचता है। रायन जो है इसके लिए 432 रुपया का भुगतान करता है। तो आनंद ने इसे कितने रुपए में खरीदा था या भुगतान किया था? तो मान लिया जाए आनंद ने X रुपए में खरीदा। अब अगर ये 20% के प्रॉफिट पर चार्ली को कुर्सी बेचता है तो ये आनंद के लिए वो विक्रय मूल्य, लेकिन चार्ली के लिए वो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो X में अगर खरीदा और 20% के प्रॉफिट में बेचा तो बेचेगा कितना में? 120 में। अब ये चार्ली के लिए क्रय मूल्य हो गया। अब ये जो है रायन को बेचता है 10% के हानि पर, यानी कि 90% में बेचेगा। अब रायन के लिए ये क्या हो गया? क्रय मूल्य, और ये हो गया उसके लिए, चार्ली के लिए विक्रय मूल्य। और ये खरीदता कितने में है रायन इसे? 432 में। तो बराबर 432 ये हमने कर दिया। अब यहाँ से आप इसे कट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप इसे 20 से कट कर सकते हैं 6 बार में, और ये 5 बार में। 0 0 आपका कट हो जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका 9 × 6 कितना हो जाएगा? 54। और ये कट जाएगा डायरेक्टली कितने बार में? 8 बार में। x का मान कितना आ जाएगा? 400, जो कि आनंद के लिए वो क्या हो गया? ये हो गया आनंद का क्रय मूल्य, जो कि इसने इतना भुगतान किया था इसे खरीदने के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि आपके स्कोर भी अच्छे रहे होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।